आइए अब हम प्रारंभ करते हैं प्राण का आकलन। किस तरह से प्राण संपूर्ण काल का कारण बनता है और काल सृष्टि का कारण बनता है। इस प्रकार संबित संपूर्ण सृष्टि और काल के मूल में पहुँचती है, यह बात हम जानें। यह स्थान प्रकल्पन है। स्थान प्राण से बनता है, इसलिए हम यहाँ प्राण की चर्चा कर रहे हैं। संबित परमेश्वर की प्रकाशात्मक शक्ति है। संबित ही स्वातंत्र शक्ति है। संबित ही विमर्श शक्ति है। शुद्ध संबित तो प्रकाश स्वरूप होती है, उसका स्वभाव विमर्श है। यही स्वातंत्र शक्ति अपने स्वभाव के कारण सर्वात्मक रूप ग्रहण करती है। इस प्रकार यह अनंत प्रमेयों के रूप में अपने को उद्भाषित करती है। जब एक बार यह संबित शक्ति क्रिया के प्राधान्य को स्वीकार कर लेती है तो प्राणना व्यापार में प्रवण बन जाती है। जीव के जीवन को उल्लसित करने लगती है। यह 5 शक्तियों के रूप में पूरे शरीर को पूरित करती है। प्राण, अपान, ध्यान, समान, उदान। इस प्रकार देह में एक चेतनता आती है। हम अपने शरीर को अपना समझते हैं, पर यह शरीर स्वयं जड़ है। इस शरीर में यह जो संबित है वही चैतन्य का लक्षण बता रही है और हम उस चैतन्य को अनदेखा कर रहे हैं। देह चैतन्य है क्योंकि इसके भीतर संबित शक्ति प्राण के रूप में प्राणना व्यापार कर रही है। अब हम इस प्राणना व्यापार का आकलन करें। प्राण बाहर निकलता है, प्राण भीतर आता है। बाहर निकलना है यानी निर्गम, निश्वास, यह प्राण है। बाहर से आता है प्रश्वास अर्थात अपान। जो निकला हृदय से प्राण प्रकट हुआ और बाहर व्यक्त हुआ, यह है प्राण। बाहर से पुनः जो भीतर आया, हृदय में पहुंचा, यह अपान। यह एक प्रकृति का सामान्य नियम है कि प्रत्येक व्यक्ति में अपने 36 अंगुल के परिमाण में यह श्वास बाहर जाता है। हृदय से 36 अंगुल बाहर और 36 अंगुल में भीतर आता है। इस प्रकार प्राण 36 अंगुल का होता है और अपान 36 अंगुल का। प्राण हृदय से चला, कंठ में आया, कंठ से तालु में पहुंचा, तालु से नासिका से बाहर निकला, नासिका से 12 अंगुल ऊपर तक ये पहुंचता है। उसको कहते हैं द्वादशांत। वहाँ से प्राण फिर पुनः लौटता है और हृदय में प्रवेश करता है। तो अब क्रिया ये हुई कि हृदय से लेकर के द्वादशांत तक प्राण 36 अंगुल का गया और द्वादशांत से हृदय में पुनः प्रवेश किया 36 अंगुल का यह आगम और 36 अंगुल का निर्गम। इस प्रकार 72 अंगुल का यह एक प्राण और अपान
का प्राणाचार कहा जाएगा। 32 अंगुल का प्राणाचार। अब हम इसको नापते हैं कैसे? नापते हैं हम 2.25 अंगुल की एक त्रुटि होती है। एक त्रुटि हमने मान ली है 2.25 अंगुल की, तो 2.25 अंगुल की त्रुटि जो हुई वो उससे हम 36 अंगुल नापते हैं। तो हम देखते हैं 36 अंगुल 2.25 अंगुल से 16 से बन जाता है। तो 16 त्रुटियों में प्राणोत्पाद सब तक पहुँचा और 16 त्रुटियों में द्वादशांश से वापस आई। इस प्रकार 32 त्रुटियाँ एक प्राणाचार में हुई। 16 त्रुटियाँ बराबर 36 है। यह प्राण हुआ। 16 त्रुटियाँ बराबर 36 अंगुल यह अपान हुआ। तो 36 और 36 यह 72 त्रुटियाँ, 72 अंगुल 32 त्रुटियों में हुए। अब 32 त्रुटियों में से हम एक त्रुटि वहाँ जहाँ द्वादशांश में पहुँचा था वहाँ से फिर लौटा, तो एक त्रुटि विश्राम की वहाँ मानते हैं और एक त्रुटि यहाँ जहाँ रुका हृदय में, यहाँ से पुनः निकलेगा, इसके लिए खर्च हुई। इस प्रकार 2 त्रुटियाँ खर्च हो गई। तो 32 त्रुटियाँ थीं जिनमें यह 72 अंगुल प्राण चला था, उसमें से 30 त्रुटियाँ रह गई। यही 15 तिथियाँ हैं। इस प्रकार एक पक्ष हम मान लें कि हृदय से लेकर के द्वादशांश तक एक पक्ष और द्वादशांश से लेकर हृदय तक एक पक्ष, तो एक त्रुटि का एक दिन, एक तिथि, एक अहोरात्र हुआ। तो 15 तिथियाँ हो गई और वहाँ पर अमावस्या हुई और यहाँ पर पूर्णिमा हुई। क्योंकि जहाँ हमने ये माना कि जो प्राण बाहर जा रहा है वह दिन है और जो प्राण भीतर आ रहा है वह रात्रि है, तो दिन जहाँ पूर्ण हो रहा है वह संध्या हुई, तो वहाँ संध्या हो गई। और यहाँ जहाँ रात्रि पूरी हुई यहाँ रात्रि पूरी हो गई। इस प्रकार यदि हम प्राण के निर्गम को कृष्ण पक्ष माने और आगम को शुक्ल पक्ष माने, क्यों माने हम? जो दिन है, दिन में तो प्रकाश होता है, हम उसको कृष्ण पक्ष क्यों माने? बात यह है कि दिन कब होता है? सूर्य की प्रधानता, तो सूर्य की प्रधानता में दिन होता है, किंतु इस समय चंद्रमा नहीं होता। और शुक्ल पक्ष वह कहलाता है इसमें चंद्रमा अपने पूरे प्रकाश में रहता है। चंद्रमा का प्रकाश फैलता है, चंद्रमा क्षय नहीं होता। तो इसमें जो कृष्ण पक्ष है इसमें चंद्र क्षय होता जाता है, प्रतिदिन क्षय होता है, प्रतिपदा से लेकर के अमावस्या तक। इसलिए जो प्राण का निर्गम हुआ वो कृष्ण पक्ष हुआ, और जब प्राण द्वादशांश पर पहुंचा तो यहाँ संध्या के समय अमावस्या हो गई।
और जब द्वादशांत से यहाँ आया तो रात्रि प्रारंभ हुई, शुक्ल पक्ष शुरू हो गया। चंद्रमा अब है, सूर्य अस्त हो चुका है। चंद्रमा का प्रकाश क्रमशः फैलता आया और जब हृदय में आया तो उस समय चंद्रमा का प्रकाश पूरा हो गया, यहीं पर अस्त हो गया, ये पूर्णिमा हो गई। फिर यहाँ से जब पुनः प्राण निकला तो दिन होगा, कृष्ण पक्ष होगा, और फिर वहाँ पहुँचेगा तो अमा होगी। वहाँ से फिर जो अपान आएगा और हृदय प्रदेश में आएगा तो पूर्णिमा होगी। ध्यान दें कि अमा को जिस समय चंद्रमा और सूर्य दोनों एक राशि पर होते हैं, एक साथ होते हैं, उसी समय सूर्य ग्रहण पड़ता है। और जब चंद्रमा पूरे प्रकाश में होता है, सूर्य अस्त होता है, उसमें चंद्रग्रहण होता है। इसलिए प्राण जब द्वादशांत पर पहुँचा और वहाँ पहुँच गया तब वह हमा हुई और वहाँ सूर्य ग्रहण हुआ। और फिर प्राण जब अपान के रूप में हृदय तक आया, हृदय में आया, उसमें पूर्णिमा थी, यहीं अस्त हुआ, यहीं चंद्रग्रहण। क्योंकि पूर्ण चंद्र को राहु ग्रहण करेगा और पूर्ण सूर्य के अस्त को और चंद्र के प्रकट को राहु ग्रहण करेगा सूर्य को। तो सूर्य ग्रहण और चंद्र ग्रहण, अमावस्या को सूर्य ग्रहण और पूर्णिमा को चंद्र ग्रहण, इस प्रकार ये काल सूक्ष्म काल हो गया है। यानी एक प्राणाचार में 15 तिथियाँ और 15 पुनः तिथियाँ, कृष्ण पक्ष और शुक्ल पक्ष दोनों मिलकर एक मास हो गया। मास्टर तिथियों में योगी इसका ध्यान करते हैं और ध्यान में भी इसका लाभ उठाते हैं कि जिस समय प्राण अमावस्या में हो रहा है, ग्रहण हो रहा है, उसमें मुक्ति संबंधी काम किए जा सकते हैं। मुक्ति का काम वही होता है, साक्षात का उद्देश्य वही पूर्ण होता है। और जब चंद्रग्रहण हो रहा है तो चंद्रग्रहण में जो जप किया जाता है, जो भजन किया जाता है, उसमें पूर्ण मुक्ति प्राप्त होती है। तो ध्यान रखिए, जब प्राण अस्त हो रहा है तो मुक्ति का, और प्राण जिस समय यहाँ आ गया अपान के रूप में, अपान अस्त हो रहा है जिस समय, उसमें चंद्रग्रहण हो रहा है, उसमें मुक्ति के काम योगी करता है। इसके बीच में जो कृष्ण पक्ष में कार्य किए जाते हैं वे मुक्ति प्रधान होते हैं, और जो शुक्ल पक्ष में काम किए जाते हैं वे भुक्ति प्रधान होते हैं, उनका फल शीघ्र होता है। यह योगी ध्यान रखता है। अब इस एक प्राणाचार को भी और सूक्ष्म हिस्सों में बांटा गया है, उसकी बात आप फिर सुनें।